अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सेकंड क्लास है थ्रेडिंग से रिलेटेड। तो थ्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टूल्स होते हैं, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। जो सबसे पहला टूल है वो है थ्रेड, उसके बाद सीज़र, देन आईब्रोज को सेट करने के लिए ब्रश, हैंड मिरर और टैल्कम पाउडर। इसके अलावा हमें इसमें मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत पड़ सकती है। टैल्कम पाउडर आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको लगे कि आपकी स्किन ऑयली है, और मॉइस्चराइज़र आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको लगे कि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है। इसके बाद आ जाता है आपकी आईब्रोज़ का शेप। आईब्रोज़ आपकी डिफरेंट शेप में बन सकती हैं। उसमें स्ट्रेट होता है, कर्व होता है, सॉफ्ट आर्च होता है, हाई आर्च होता है, और इसके अलावा एस शेप आईब्रोज़ भी होती हैं, और अपवर्ड आईब्रोज़ भी होती हैं जो कि आजकल बहुत फैशन में हैं। यहाँ हम आपको वो सारे शेप्स की डिटेल दिखा रहे हैं कि हमारे पास किस किस तरह की आईब्रोज़ के शेप बन सकते हैं। आईब्रोज़ के शेप आप अपने फेस कट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। वैसे तो ये ट्रेंडिंग में भी जो आईब्रोज़ शेप चल रहे होते हैं वो भी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप जो आपका फेस का शेप है उस हिसाब से भी आईब्रोज़ बना सकते हैं। सबसे पहले आपको आईब्रोज़ में मार्जिन की ज़रूरत होती है। आप आईब्रोज़ को फेस के हिसाब से नोज़ की साइड पे रखते हुए मार्जिन करेंगे। आप नोज़ की एक साइड पे समझें जहाँ हमने ए मेंशन किया हुआ है, या आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नोज़ के आपकी दूसरी वाली साइड पे भी आप सेम वैसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपका आता है बी एंगल। बी एंगल आपका जो आईब्रोज़ का आर्च होता है वहाँ तक आप ड्रॉ करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आप आईब्रोज़ के आर्च की साइड पे बी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आपका आता है कॉर्नर साइड सी लाइन। सी लाइन आप नोज़ के लास्ट में से आईब्रोज़ के लास्ट वाली साइड पे, और आपका उसका मार्जिन जो है वो आई का कॉर्नर होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक आप सी लाइन मार्जिन करेंगे। ये मार्जिन करने से आपका आई की आईब्रोज़ का जो शेप होता है वो सेम बनेगा। पिक्चर्स के हिसाब से आप नोटिस कर लें किस तरह से आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप थ्रेड के अंदर कोई भी कलर शेड लगा के और एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे फेस शेप के हिसाब से आईब्रोज़ की सेटिंग करना। वैसे तो आईब्रोज़ की सेटिंग जो होती है वो आपके ट्रेंडिंग के हिसाब से भी होती है। जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में आपकी लिफ्टेड आईब्रोज़ चल रही हैं, यानी कि ऊपर की साइड पे। लेकिन उसके अलावा हम फेस शेप के हिसाब से भी आईब्रोज़ बनाते हैं। फेस के आपके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। ओवल शेप्स का फेस हो सकता है, राउंड में हो सकता है, लॉन्ग फेस आपका होता है, स्क्वायर होता है, हार्ट शेप होता है, और फिर डायमंड शेप का आपका फेस होता है। अब हमने देखना ये है कि किस फेस पे किस शेप की आईब्रोज़ अच्छी लगेंगी। यहाँ तक डिटेल देने के बाद अब हम आपको लाइव क्लास दिखाएंगे अपनी, जो हमारी डिफरेंट ब्रांचेस में हुई थी, लेकिन हमने उसमें से एक ब्रांच चूज़ करके और आपको यहाँ पे लाइव क्लास दिखा रहे हैं। इसमें हमारी जो सीनियर हमारी स्किन एक्सपर्ट है, आईब्रो एक्सपर्ट है, वो आपको आईब्रोज़ की टेक्निक सिखाएगी कि कौन सी टेक्निक से किस तरह से आईब्रोज़ बनाई जाती हैं। थ्रेड को पकड़ने का स्टाइल बताएगी, किस तरह से थ्रेड को पकड़ा जाता है। इसके अलावा आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्लाइंट को किस तरह से आईब्रोज़ को होल्ड करने के लिए कहा जाएगा, ये सारी टेक्निक्स आपको हमारी सीनियर एक्सपर्ट्स जो है वो सिखाएंगी। सबसे पहले क्या करना है, थ्रेड को अपने दांतों में लगाना है टाइटली, फिर थ्रेड करते वक्त मुंह से वो निकले ना। कितनी दफ़ा ट्विस्ट करेंगे फिंगर के साथ आप? 4 to 3 to 4 टाइम, 1 2 3। और आपकी जो सीजर है वो बड़ी होनी चाहिए, ना कि छोटी। और आपको इतनी लेंथ करनी है कि आप क्लाइंट के ऊपर गिरे ना। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, आपको मुंह से नहीं चलाना, गर्दन से नहीं चलाना थ्रेड। आपको क्या करना, अपने थंब से प्रेस करना। जो प्रोफेशनल तरीका है वो थंब से प्रेस करना है। ठीक है, किस तरह, ये देखें, इस तरह। मेरी गर्दन नहीं हिल रही, मैं मुंह से नहीं चला रही, मैं थंब प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, आ रहा समझ? ये देखें, इस तरह, यूं। अब क्या करना, आईब्रो स्टार्टिंग कैसे लेनी है हमें। आईब्रो की स्टार्टिंग इस तरह लेंगे कि अगर आपका राउंड शेप है, क्लाइंट कह रहा है कि मुझे आर्च चाहिए, तो आप उससे बोलेंगे कि आपका ऑलरेडी राउंड है, हम आर्च नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आर्च है तो वो आपके लिए बहुत ईजी है, आप इजीली उसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, ऊपर आप क्या करेंगे, सीजर से उसको कट कर देंगे। ज़्यादा कट नहीं करना, उतना जितना आपकी जो ये ड्रॉ हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब नीचे तक कटिंग नहीं करेंगे उसको, आप उतना कट करेंगे जितना आपकी ड्रॉ
लाइन है, ठीक है। और सेकंड क्या है कि सबसे पहले क्या है कि आपने अपने क्लाइंट को ये कहना है, जब तक आपके क्लाइंट का जो पकड़ने का तरीका अच्छा नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, आप आईब्रो भी सही नहीं बना सकते। क्या करना है, बिल्कुल 3 फिंगर्स इधर, और एक जो उसका थंब होगा वो आर्च से पकड़ो, ये वाला हाथ नीचे होगा, ये वाला, हाँ ये देखें 3 फिंगर्स यहाँ से, एक उनको बोलिएगा कि आप आर्च से उठाएं। जब आपका ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, आपकी जो आईब्रो आपका थ्रेड चलेगा ना वो बिल्कुल स्मूथली चलेगा और बिल्कुल ठीक चलेगा। अब देखा क्या करना है आपको, ड्रॉ की है लाइन। सबसे पहले अगर आप यहाँ से बनाएंगे वो भी ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो भी ठीक है, जो आपको इजी लगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ की है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये देखें, थ्रेड को उठाना नहीं है। क्लाइंट का अगर स्किन जो है लूज हो गई है, थ्रेड फ़ौरन रोक देना है, थ्रेड को फ़ौरन क्या करना है, रोक देना है। अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, स्किन थ्रेड में आ जाएगी। ये देखें, अकॉर्डिंग टू लाइन। थंब प्रेस करना है, फ़ौरन रोक देना है। अगर क्लाइंट को पेन हो रहा है, उसने लूज़ कर दिया, फिंगर हटा दिया, फ़ौरन अपना थ्रेड वहीं पर रोक देना है, ठीक है। पकड़ो टाइट करके, आर्च से पकड़ो। ये वाला अगर आपका प्रोसेस डन हो गया है, फिर यहाँ से आपको खुद से उनको कहना है कि यहाँ से आप पकड़ें, फिर यहाँ से, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा मोस्टली डन हो चुका है, हमें यहाँ से बनाना है। यहाँ से जब आप चलाएंगे ना तो आपके बाल जो है ना ऑटोमेटिक थ्रेड में फंस जाएंगे, फिर आप जब चलाओगे तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है। आपकी कंप्लीट कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो नीचे की है लाइन वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ड्रॉ होनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, और एक दो बाल आगे पीछे भी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर क्लाइंट का बाल नहीं है, यहाँ पर अक्सर होता है, यहाँ पर राउंड शेप, यहाँ पर राउंड होता है, यहाँ वहाँ बाल नहीं होते, तो आपने क्या करना है, उस एरिया को छोड़ देना है। ये नहीं कि आप उसको ख़त्म करने के लिए ऊपर जाएंगे, इस तरह आईब्रो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, ठीक है। पकड़ो, ये देखो यहाँ रखा मैंने, या फिर ऊपर से आएंगे इस तरह, फिर ये देखें, अभी निकालने नहीं क्योंकि ऑलरेडी बन चुकी है। देखें, यहाँ से मैं नीचे, ये आ गया बल, निकाल दो, ठीक है। ऊपर का देखें, कोशिश क्या करनी है, कम से ज़्यादा पे जाना है। आपको स्टार्टिंग ही नहीं करना कि जल्दी जल्दी में आपने, कम से ज़्यादा जाएंगे, आईब्रो की शेप भी आएगी और मोटी भी बनेगी। जैसे कि अभी देखिए, मैं डायरेक्ट यहाँ मैंने थ्रेड नहीं रखा अपने ड्रॉ के, मैंने थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल माइनर सा ऊपर। मोटी से पतली तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पतली हो गई तो मोटी नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इस तरह। और अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैं थंब ही प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए, एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, फिर कट कर दें। आपको दिख रहा है बाल बड़े हैं, फिर कट कर दें। वही बात कि कम से आप ज़्यादा पर नहीं जा सकते, ज़्यादा से आप कम पर जा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब देखें, कंप्लीट होने के बाद मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ी सी क्या है, थिक है, ठीक है। तो फिर मैं दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये कह रहे थे ना कि ये वाले बाल नहीं आते, ये देखो आगे।
ये हमने छोड़ा, क्यों? ताकि हमारी आर्च मेंटेन रहे। अगर मैं ये ले लूँगी तो क्या होगा कि आर्च हमारी ख़त्म हो जाएगी।